ATM उर्दू। ATM चैनल में खुशामदीद। ईमान और अक्ल, मजहब और साइंस, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? देखिए, जदीद हिंदुस्तान में ये सिर्फ कोई फिलसफियाना सवाल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी बहस बन चुका है जो अवामी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी की क्लासों तक हर जगह हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस सफर पर चलिए और देखते हैं कि मानी की ये तलाश हमें कहाँ ले जाती। और इस सारी गुफ्तगू, इस सारी बहस के मरकज में बस एक ही सवाल है, क्या खुदा का वजूद है? ये वो सवाल है जिसने तहजीबों को जन्म दिया, सल्तनतों को बांट दिया और आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नई दिल्ली के एक भरे हुए ऑडिटोरियम से। स्टेज पर दो रोशनियां हैं और उनके नीचे दो ऐसे मुफक्किर आमने सामने बैठे हैं जो इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। आज हम एक बहुत दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम स्टेज पर होने वाले इस मुकाबले से शुरुआत करेंगे, फिर इन लाजवाल दलाइल को समझेंगे जो सदियों से चले आ रहे हैं। हम हिंदुस्तान की अक़लियत पसंद तारीख की गहराइयों में भी जाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आज की नौजवान नस्ल किन नए सवालात से जूझ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ज़हनी जंग की जो जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान हुई। ये सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि नजरियात का एक ऐसा टकराव था जिसने हजारों लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। तो एक तरफ थे जावेद अख्तर, जिनका हथियार थी मंतिक और अक़लियत, और दूसरी तरफ थे मुफ्ती शुमाइल नदवी, जो ईमान और इस्लामी इल्म की गहराई से अपनी बात रख रहे थे। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। जावेद अख्तर का पहला वार आप कह सकते हैं तारीख से आया। उन्होंने कहा, वक्त के साथ खुदा बदल जाते हैं। उनका नुक्ता यह था कि कदीम यूनानियों और रोमियों के जो ताकतवर देवता थे वो आज कहाँ हैं? उनके मुताबिक अकीदा कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि वक्त के साथ बदलने वाली एक कहानी है। इसके जवाब में मुफ्ती नदवी ने एक बहुत पुराना लेकिन बहुत ताकतवर नजरिया पेश किया, आजाद मर्जी का नजरिया। उनका कहना था कि बुराई खालिक की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने इंतखाब की वजह से है। खुदा ने हमें अच्छे और बुरे में से इंतखाब करने की ताकत दी है और हम अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, ये बहस तो नई दिल्ली में हो रही थी, लेकिन इसमें उठाए गए सवालात बिल्कुल नए नहीं हैं। आइए इस स्टेज से बाहर निकलकर इन बड़े फलसफियाना मैदानों को देखते हैं जहां ये जंग सदियों से लड़ी जा रही है। और इस जंग का जो सबसे बड़ा मैदान है ना, वो है शर का मसला। ये वो सवाल है जो हर मोमिन को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। अगर खुदा मेहरबान है और सबसे ताकतवर है, तो फिर उसकी दुनिया में इतनी तकलीफ, इतनी नाइंसाफी और इतनी बुराई आखिर क्यों है? और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे मज़ाहिब भी इस सवाल से निपटते हैं। मिसाल के तौर पर मसीही मुफक्किरीन, जिन्हें एपोलॉजिस्ट्स कहा जाता है, वो इस दलील को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं कि बुराई का एहसास ही इस बात का सबूत है कि अच्छाई का कोई मुतलक म्यार यानी खुदा मौजूद है। वो कायनात के पेचीदा डिजाइन को भी खालिक के वजूद की एक निशानी मानते हैं। लेकिन ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि हिंदुस्तान में अक़लियत पसंदी कोई बाहर से आई हुई चीज़ है। सच तो यह है कि शक और सवाल करने की रिवायत यहाँ की मिट्टी में हजारों सालों से मौजूद है। आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन एक हैरत अंगेज कहानी सुनाती है कदीम हिंदुस्तान के चारवाक जैसे मादे परस्तों से, जिन्होंने कहा कि हकीकत सिर्फ वही है जिसे हम छू सकते हैं, लेकर सांख्या फिलोसोफर्स तक जिन्होंने खुदा के बगैर कायनात की वजाहत की। सवाल पूछने की ये हिम्मत हमेशा से हिंदुस्तानी फिक्र का एक अहम हिस्सा रही है। जरा नवीं सदी के जैन फिलोसफी जेनेसिना का यह सवाल सुनिए, अगर खुदा ने दुनिया बनाई तो वो तख्लीक से पहले कहाँ था? ये सवाल इतना जदीद लगता है ना? ऐसा महसूस होता है जैसे ये आज ट्विटर पर पूछा गया हो, न कि 1000 साल से भी पहले। तो ठीक है, तारीख से वापस आते हैं आज के हिंदुस्तान में। इस जदीद, तेजी से बदलती हुई दुनिया में अकीदे और अक़लियत की जंग आखिर कहाँ खड़ी है और सवाल उठाने वालों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 2014 के एक सर्वे ने दिखाया कि हिंदुस्तानी साइंसदान अपने बरतानवी साथियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजहबी हैं। जहां ब्रिटानिया में 65% साइंसदान खुद को गैर मजहबी कहते हैं, वहीं हिंदुस्तान में यह तादाद सिर्फ 6% है। ऐसा लगता है कि यहाँ साइंस और ईमान एक साथ चलते हैं, लेकिन अक़लियत पसंदी का रास्ता हमेशा महफूज नहीं होता। ये उन चंद बहादुर लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपनी नजरियात की कीमत अपनी जान देकर अदा की। ये हमें याद दिलाता है कि हिंदुस्तान में ये बहस सिर्फ इल्मी नहीं रहती, बल्कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो इस पेचीदा माहौल में मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? इसका जवाब जानने के लिए हम चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज, जहां नौजवान जहन इन पुराने सवालों को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहे हैं। यह है हंसराज कॉलेज, और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है,
ये एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के मुफक्किर तैयार हो रहे हैं। यहाँ तलबा सिर्फ पुराने फिलसफियों को पढ़ते नहीं बल्कि उनके नजरियात को आज की जिंदगी के हकीकी मसाइल पर लागू करते हैं। यहाँ क्लासरूम्स और सेमिनार्स में ये नौजवान जहन बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ये वो चेहरे हैं जो कल के हिंदुस्तान की फिक्री सिमत का तयन करेंगे। तो ये नौजवान आखिर सोच किस बारे में रहे हैं? इनके सवालात अब सिर्फ खुदा के वजूद तक महदूद नहीं रहे। वो पूछ रहे हैं, क्या धर्म जैसी कदीम इकदार आज भी मुतल्लिका है? क्या मसनूई जहानत इंसानियत के लिए खतरा है? उनके लिए फलसफा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल तपिश सिंह का ये इक्तबास है। वो मर्दों पर रोने की समाजी पाबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह फलसफा जाती और गहरे इंसानी तजर्बात से जुड़ सकता है और मुआशरती उसूलों को चैलेंज कर सकता है। और आखिर में हम आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो एक तालिब इल्म ने पूछा, क्या हम एक बाजारी मईशत से बढ़कर एक बाजारी मुआशरा बन गए हैं? ये सवाल हम सब के लिए है। क्या हमने हर रिश्ते, हर कदर और हर खाक को एक कीमत के टैग से नापना शुरू कर दिया है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है। देखने का बहुत शुक्रिया।